बेटी है साक्षी और उनकी मम्मी जो भाभी है मेरी कमला जी, भाई जी टीचर गौतम जी, जिनका एक रिश्ता का जो बंधन है आज वो फिक्स हुआ है मनोज जी के साथ में। और उनकी माता जी का नाम है माया जी और पिताजी का नाम है ब्रजलाल जी, निवासी टिकावली फरीदाबाद से है। और सबसे बड़ी बात यह कि इसलिए आपको मैं ये खड़ा होकर के बताने के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि अभी तक आपने देखा होगा कि हमारे समाज में जितने भी प्रोग्राम होते हैं, फंक्शन होते हैं, वो ज्यादातर हिंदू के ब्राह्मण जो सिस्टम है, पंडित वाला जो सिस्टम है, उसके हिसाब से किए जाते हैं। तो एक बहुत अच्छी पहल है कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा दिया गया बुद्धिज्म है, बौद्धम है, उसके संस्कार के हिसाब से जो हमारे जो संस्कार हैं उस रीति से किए जा रहे हैं। एक बहुत अच्छा कदम है, बहुत अच्छी पहल है, जिसमें अंधविश्वास नहीं है, पूजा नहीं है, पाखंड नहीं है। एक शपथ के रूप में दोनों लड़का लड़की शपथ लेते हैं जीवन भर के लिए, ताकि वो अपने जीवन में अच्छे से आराम से लाइफ को बिता सके। तो ऐसा कहीं कोई जरूरी नहीं शादी सक्सेस होगी, जैसा कि लोगों के दिमाग में एक भ्रम बैठाया जाता है। तो एक अगर आप शपथ के रूप में और अच्छे से एक दूसरे को समझ करके और इस रिश्ते को आप मजबूत करें और आगे चलने का काम करेंगे तो डेफिनेटली जीवन में कभी कोई इस तरह की समस्याएं जिस तरह से नहीं आएगी। और हमारे साथ में यहाँ पे जो अभी इस प्रोग्राम की जो संस्कृति के रूप में जो यहाँ पे आपके सामने पूरा प्रोग्राम कराएंगे वो है शशि भूषण जी। एक जाना माना चेहरा है बहुजन समाज के देश के, बहुत बड़े सिंगर भी हैं और बौद्धाचार्य भी हैं। इस बौद्धम के हिसाब से जो भी संस्कृति है उसका पूरा वो उस संस्कृति के हिसाब से पूरे इस प्रोग्राम को आपके सामने पूरा कर रहे हैं शशि भूषण जी। और बहुत जाने माने बड़े सिंगर हैं हमारे समाज जो बहुजन समाज को जागरूक करने के लिए पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए हमने उनको बुलाया है कम से कम वो लोगों को अच्छे से जो बुद्ध संस्कृति की रीति है उसके रीति रिवाज से इस प्रोग्राम को शुरू करें जा रहा है। और इसका एपिसोड भी जहाँ जहाँ बौद्धम से प्रोग्राम होते हैं हम अपने चैनल अम्बेडकर नेशन पर लाइव भी करते हैं और उसको दिखाते हैं ताकि लोगों को इसके बारे में, बौद्धम के बारे में जानकारी मिले। और इसी संस्कृति से लोग अपने घर में जो भी प्रोग्राम होते हैं, चाहे बर्थडे हो, चाहे घर गृह प्रवेश हो, शादी हो, सगाई हो, वो बौद्धम से करने की शुरुआत करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल अम्बेडकर नेशन को भी जरूर देखें, जहाँ पर आपको पूरे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की आइडियोलॉजी के बारे में जानकारी दी जाती है। और उसको शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें। सिंह जी की पोत्री रूपाक्षी का जो रिंग सेरेमनी है, जो सगाई संस्कार है, भाई साहब टेकचंद जी की सुपुत्री जी निर्माण प्राप्त ब्रजलाल जी निवासी, ये लोग फरीदाबाद टिकावली से हैं। इनके बीच आज एक संबंध स्थापित, अपना जीवन चलाने के लिए, इस संसार को चलाने के लिए एक जीवन साथी की जरूरत पड़ती है और प्रकृति के नियम अनुसार उसे एक जीवन साथी चुनना होता है, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है। तो समाज इस बात की स्वीकृति देता है कि उस लड़की को या उस लड़के को उसी के जैसा या उसी के जैसी एक लड़की या लड़के को, लड़की या लड़की को लड़का चुनना पड़ता है। तो आज जो पहला जो संबंध स्थापित करने का पहला बड़ा अच्छा मौका है। ये बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को 12 नवंबर 1956 को B.S. काटक ने एक चिट्ठी लिखी जो 41/2 पूरा मरीन स्ट्रीट मुंबई में रहते थे। 1 जून 1957 को धर्मयान पत्रिका के अंक नंबर 2 और 3 के प्रश्न नंबर 9 पर छपी कि बौद्ध विवाह संस्कार बहुत सरल है और हमें अपना कोई भी संस्कार बौद्ध पद्धति से ही करना चाहिए। ना ही कोई फेरे हों। उनको जो ज्ञान हुआ था वो पीपल के पेड़ के नीचे हुआ था। आज तो हमारे सामने फोटो है तो फोटो लगी है, बाबा साहब हमारे तो बाबा साहब की फोटो भी है। और एक लोटे में सादा पानी लेकर जो हमने रखा है, तो बाबा साहब के कहे अनुसार ये आज की सगाई का प्रोग्राम हो रहा है। तो इसमें लिखा है कि वर वधू को पंचशील देना चाहिए, फिर सर पंचशील कराना चाहिए, उनके साथ सभी को जो सगे संबंधी उन्हें भी ग्रहण करना चाहिए और फिर जय अष्टमंगल गाथा सभी को उन बच्चों के सुखी जीवन के लिए कामना करनी चाहिए।
बड़ा अच्छा मौका है, सभी रिश्तेदार यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आगे जीवन में जब भी कोई ऐसा मौका आए तो हमें बाबा साहब के सारी काम करना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े पढ़े लिखे लोगों ने बात कही है तो हमारे भले के लिए कही है। क्योंकि उस व्यक्ति ने कभी अपना भला नहीं चाहा, हमारा भला चाहा, तो उस भले आदमी की बात को हमें मान लेना चाहिए और काम ऐसा ही करना चाहिए जैसा वो हमसे कहता है। तो साथियों, जो भी साथी कुर्सियों पर बैठे हैं वो बैठे रहेंगे, जो बैठ सकते हैं वो बैठ जाएं, जो खड़ा होना चाहे वो खड़े रह सकते हैं अपने शब्दानुसार, और जो जहाँ बैठे हैं वैसे ही बैठ के शोर ना करें। अगर माताएं बहुत शोर कर रही हैं, अगर 5 मिनट को चुप हो जाएंगी, जब खाना खाएंगे तो आप खूब बात कर लेना, माता जी बहन जी जिधर बैठे हैं। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से, 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 बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि, पाणातिपाता वेरमणि, पाराणिपाता वेरमणि, सिक्खापदं समादयामि, सिक्खापदं समादयामि, अदिन्नदाना वेरमणि, अदिन्नदाना वेरमणि, सिक्खापदं समादयामि, सिक्खापदं समादयामि, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि, कामसमादयामि, सिक्खापदं समादयामि, मूसावादा वेरमणि, मुसावादा वेरमणि, सिक्खापदं समादयामि, सिक्खापदं समादयामि, सुरामेर्य मज्जे, सुरामेरमज्जे, पमादट्ठाना वेरमणि, समादत्ता वेरमणि, सिक्खापदं समादयामि, सिक्खापदं समादयामि, साधु 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 साधु, बुद्धं नमामि, बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। संघं नमामि। ये हमने 3 शरण और पंचशील ग्रहण किया। हमने कहा नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से, हम उन अरहत सम्यक संबुद्ध को नमस्कार करते हैं। फिर हमने कहा बुद्धं शरणं गच्छामि, कि हम बुद्ध की शरण में जाते हैं, हम ज्ञान की शरण में जाते हैं, यानी बुद्धि की शरण में। हम कोई भी चीज को, किसी भी बात को अपनी बुद्धि की कसौटी पे तर्क के उतार के तब सही मानेंगे, तब उसकी शरण हम बिल्कुल नहीं करेंगे। हम पहले अपनी बुद्धि से सोचेंगे क्या सूरज खाने की चीज है या नहीं, पहले जानेंगे तब हम उस पर विश्वास करेंगे। फिर हमने कहा धम्मं शरणं गच्छामि, धम्म का मतलब होता है अच्छा रास्ता, अच्छा रास्ता जिससे हमारा जीवन सफल हो, हम अच्छे रास्ते पर चलने की शरण में जाते हैं। फिर हमने कहा संघं शरणं गच्छामि, मतलब हमारा जो ग्रुप होगा,
हमारे जो सगे संबंधी होंगे, हमारे जो यूनिटी के लोग होंगे वो अच्छे लोग होंगे, अर्थात हम अच्छे लोगों के साथ ही बैठेंगे, हम अच्छे लोगों के साथ ही अपना संग बनाएंगे। हम ऐसे संग की तरह जीवन में प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, अर्थात किसी की हत्या नहीं करूंगा। फिर हमने कहा अदिन्य दाना वेरमणि शिक्षा पदम समाधियामि, कि मैं चोरी नहीं करूंगा, किसी की वस्तु कहीं पड़ी है तो मैं उसे बिना उसके अनुमति के नहीं उठाऊंगा। फिर हमने कहा कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षा पदम समाधियामि, कि मैं दुराचार नहीं करूंगा, मैं अपनी पत्नी के अलावा, और पति कहता है कि मैं अपनी पत्नी के अलावा किसी से भी एक ऐसा संबंध स्थापित नहीं करूंगा जो एक समाज में भी बुरा नाम हो या मुझे दुराचारी कहा जाए, मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा। फिर हमने कहा मूसावादा वेरमणि शिक्षा पदम समाधियामि। आजकल इंजेक्शन भी चल रहे हैं, कैप्सूल भी चल रहे हैं, नशा करने के बहुत साधन है नशे करने के, मैं वो कोई भी अपने जीवन में नहीं करूंगा। इस बात की मैं प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ और मैं इस तरीके से अपना जीवन चलाऊंगा। इन सभी बातों में क्या आपको लगा कि ये कोई बातें गलत हैं? ये सारी बातें आपके अच्छे जीवन के लिए बताई हैं और इसलिए कही गई हैं कि ये दोनों बच्चे तो चले ही चले इन बात पे, आप लोग भी इन्हीं पांचों बातों पे चलें तो आप एक अच्छे नेक इंसान बनेंगे। अब मैं बुद्ध और बाबा साहब के लिए, दोनों के लिए बुद्ध वंदना और इन बच्चों के लिए अष्टमंगल गाथा। पुरुष धम्म सारथी सत्ता देव मनुशासनं बुद्धो भगवती बुद्धं जीवित परितंत्रं शरणं गच्छामि नत्थि मे शरणं अय्यं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्येन होतु मे जय मंगलम् उत्तमज्ञेन वन्देऽहं पादपं सुवर्तमं बुद्धो यो खलितो दोषो बुद्धो खमतु तन्ममं यं किञ्चिरत्नं लोके विद्यति विविधा रत्नं बुद्ध समं नत्थि तस्मा सोऽपि भवन्तु ते योऽसिन्नि सिन्नो वरबुधे मूले मारं ससेन महती विजेत्वा संबोधि मागच्छ अनन्तं ज्ञानो लोकमुत्तमो तंग प्रणमामि बुद्धं स्वाख्यातो भगवता धम्मो संधिट्ठिको अकालिको एह पसिको ओपनियनिको पच्चतं वेदतिको विहुहीति धम्मं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि नत्थि मे शरणं अय्यं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्येन होतु मे जय मंगलम् उत्तमज्ञेन वन्देऽहं धम्मच्चतुर्धा वरं धम्मो यो खलितो दोषो धम्मो खमतु तन्ममं यं किञ्चिरत्नं लोके विद्यति विविधा बुधु रत्नं धम्म समं नत्थि तस्मा सोऽपि भवन्तु ते अट्ठंगिको अर्यपत्थो जनाननं निप्पान पप्पवेसा उज्जगो वमग्गो धम्मो अय्यं सन्ति करिणो पणितो न्यायनिको तंग परमामि बुद्धं सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो उजिपटिपन्नो भगवतो सावक संगो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संगो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संगो यदिदं चत्तारि पुरुष युगानि अट्ठ पुरुष पुग्गला एष भगवतो सावक संगो आहुनयो बाहुनयो दक्षिणयो अंजलि करणयो अनुत्तरं पुण्यं खेतं लोकस्यासति संगं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि नत्थि मे शरणं अय्यं संघो शुद्धविद्धोतमं संघो यो खलितो दोषो खमतु तन्ममं यं किञ्चिरत्नं लोके विद्यता विविधा पुधु रत्नं संग समं नत्थि तस्मा सोऽपि भवन्तु मे संदो विशुद्धो वर दक्षिणयो संकृत्यो सर्वमल्लभहीनो गुणेहीने के ही समृद्धि पत्तो अनासवो तंग प्रणामि धम्मं साधु साधु साधु। ये बुद्ध वंदना धम्म वंदना और संघ वंदना नहीं कही। अब आगे की प्रक्रिया अंगूठी दोनों बच्चों की एक सेकंड रिंग दिखाना है इधर भी मरिया इधर ये समय देखना थोड़ा गैप। इस दुनिया में बहुत व्यक्ति हुए, कुछ व्यक्ति ऐसे हुए जिनको दुनिया में माना जाता है, कुछ लोग विदेशों में पैदा हुए, उनको हमारे यहाँ भी लोग मानते हैं। फिर हमने पांचवा कहा पूरा ले लिया बाकी प्रमाद अठाना, यानी हुए जिनको पूरी दुनिया मानती है
लोग कहते हैं लाइट ऑफ एशिया, यानी एशिया का उजाला। बुद्ध भारत में पैदा हुए और उन्होंने अपने ज्ञान को पड़ोसी देश और अन्य देश बुद्ध को मानते हैं, उनके बताए रास्ते पर चलते हैं। तो जब वो बुद्ध बन गए तो उनके ऊपर 8 बार ऐसा उनके जीवन में समय आया। कहते हैं कि आदमी सुख तो कभी कभी आता है, दुख हमेशा रहता है, कभी छोटा होता है कभी बड़ा होता है, लेकिन जैसे ही खुशी आती है तो छोटे गम हो या बड़ा गम हो हम उसको भूल जाते हैं। बुद्ध के जीवन में 4 ऐसी घटनाएं घटी जब उनके मारने से लेकर उनके बदनाम करने से लेकर घटनाएं घटी। एक बार कुछ लोगों ने एक हाथी को शराब पिलाकर बुद्ध के सामने भेजा कि हाथी उनको मार दे। एक बार एक चिंचा नाम की औरत गांव-गांव में गली गली में जाकर पेट पर कपड़ा बांधकर ये कहने लगी कि देखो बुद्ध का बच्चा मेरे पेट में है, उनको बदनाम करने लगी। एक बार उनको ऊपर से पत्थर फेंका गया, तब भी बुद्ध बच गए। इस प्रकार 8 बार उनके जीवन में बहुत कठिन समय आया और बुद्ध ने अपने ज्ञान से, अपनी सहन शक्ति से, अपने तर्क से उस समय को बहुत कम समय में, चंद समय में दूर कर दिया। तो वही अष्टमंगल गाथा आज हम इन दोनों बच्चों के लिए कहेंगे कि इनके जीवन में भी अगर कभी ऐसा समय आए तो अपने संयम से, अपने तर्क की कसौटी से, अपनी बुद्धि से, अपने परिवार के सहयोगियों से, रिश्तेदारों से कुछ उपाय, उनसे सलाह मशवरा करके उस बुरे समय को जल्दी से जल्दी खत्म किया जा सके। मैं अष्टमंगल गाथा कहूंगा। अष्टमंगल गाथा के हर गाथा के अंत में जय मंगलानी, जय मंगलानी, जय मंगलानी, यानी इनका मंगल हो, इनका मंगल हो, इनका मंगल हो बोलूंगा, तो तभी आप ये फूल इनके ऊपर डालेंगे। आपको ये फूल 7 बार में डालने हैं, 1 बार में नहीं डालेंगे, ठीक है। ब्रह्म विशुद्धि जुतु विद्धि बकायाभिधानं ज्ञानागदेन विधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि, जय मंगलानि। एतापि बुद्ध जय अष्टमंगल गाथा यो वाचको दिन दिने सगलानि, जय मंगलानि। मारातिरेकमभियुज्यत सप्तरक्तिं घोरमप्पनावलक मक्खमद्भद्रलक्खं खन्ति सुदन्त विधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि, जय मंगलानि, जय मंगलानि। नालागिरि गजवरं अतिमत्त भूतं दाविग्य चक्रमस्सनीव सुदारुणन्तं मेत्तकुशेक विधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि, जय मंगलानि, जय मंगलानि। उक्खित्त खड्गमत्तिहत्तं सुदारुणन्तं धावन्ति योजनं पथि अङ्गुलिमालवन्तं इद्भिसंखत्त मनोजित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि, जय मंगलानि, जय मंगलानि। कत्वान कट्ठमुत्तरं इरिगिभिन्निया चिंचाय दुष्टवचनं जनकाय मज्जो संतेन सोम विधिना जित्वा बुद्धो तं ते जय मंगलानि, जय मंगलानि। सच्च विहाय मति सच्चंग वादकेतुं वादाभिरोपितमनं अतिरन्धभूतं पय्यापदीप जलितो जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि, जय मंगलानि, जय मंगलानि। नन्दोपनन्द भुजंग विधुं मिहिन्दिपुत्तेन थेर भुजगेन तमापयन्तो इत्युपदेश विधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि, जय मंगलानि, जय मंगलानि।
खलंग उदित घोर ससेन मारं दानादि धम्म विधिना जितवा बुद्धो चुप्पदावानी निब्बानं सुखं अधिगम्य नरो संपन्नो। सारे चुटा दें। सभी का कल्याण हो, मंगल हो। साधु साधु साधु। सभी हाथ जोड़ेंगे और सभी को कल्याण का मार्ग मिले। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले। साधु साधु साधु। देखिए ये पढ़ाई लिखाई में भी और बुद्धि में भी, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे नहीं देखे, हमारे जीवन के लिए, अच्छे जीवन के लिए अपने 4 बच्चे उन्होंने गवाए। उनके 3 बेटे, 1 बेटी, बेटा रमेश, बेटा गंगाधर और बेटा राजरतन, और बहुत प्यारी सुंदर बेटी उनकी इंदू नाम की थी। ये 4 बच्चे उनके मर गए, क्योंकि वो चाहते थे कि मेरे बच्चे, कोई बात नहीं है, लेकिन ये और जो बच्चे हैं अगर इनका जीवन सुखी हो जाएगा तो मुझे लगेगा नहीं कि मेरे बच्चे गए हैं। और जब उनकी पहली पत्नी मर रही थी 35 साल की एज में 4 बच्चे गवा कर, तो वो कह रही थी कि साहब मैंने अपने बच्चे नहीं देखे, जैसा आप कहते गए मैं वैसा करती गई, लेकिन अब मैं जा रही हूँ, मैं नहीं देख पाई आपके आजाद, और आप कैसे अधिकार दिलाएंगे, लेकिन आप मुझसे वादा करो, मुझसे प्रॉमिस करो कि आप मेरे जो ये बच्चे, करोड़ों बच्चे हैं, इनके लिए राजा बनाने के द्वार जरूर खोलना। और बाबा साहब ने उनका वचन जीते करने के बाद में निभाया और हमें यहाँ राजा तक बनाया, हमें ये ऐसो आराम ये सब नहीं किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मंगल आपका। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। हमें रोको मत, हमें टोको मत, हमें आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है। जय भीम 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 जय भीम। हमें रोको मत, हमें टोको मत, हमें आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है। जय भीम 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 जय भीम। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। हमें रोको मत, हमें टोको मत, हमें आगे बढ़ते जाना है।
जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है। जय भीम 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 जय भीम। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। हमें रोको मत, हमें टोको मत, हमें आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है। जय भीम 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 जय भीम। I believe in natural. I'm a very different. Not like that. किसी का भी मत करो ऐसे। रोको मत, हमें टोको मत, हमें आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है। जय भीम जय भीम। अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336 बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हाय एवरीवन, वेलकम टू रोज सिनेमा, रोज सिनेमा पे आपका स्वागत है। जहां आपको देखने को मिलेगा होस्टिंग, होस्टिंग, एक्शन, कॉमेडी, सस्पेंस, स्टिंग, अनटोल्ड स्टोरी। हमारे चैनल रोज सिनेमा को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भूलिए। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।